की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ों से आशीर्वाद मांगता हूँ, छोटों को प्यार देता हूँ और दोस्तों को कहता हूँ झप्पी पाले मेरे यार। वैसे आजकल हर कोई पटाखों के खिलाफ हो गया है, लेकिन फिर भी मेरे कुछ फेवरेट पटाखे हैं, जैसे कि उदय चोपड़ा रॉकेट। ऐसा उड़ा कि उड़ी गया। अब मार्केट में पॉपुलर तो सनी लियोन एटम बॉम्ब भी है। ये वैसे तो बहुत सेफ है, पर अगर आपकी बीवी ने इनके साथ आपकी फोटो देख ली तो मामला विस्फोटक हो सकता है। इसलिए मैं तो सजेस्ट करता हूं सलमान भाई सूतली बॉम्ब। जब भी बॉक्स ऑफिस पर फटता है, ऑडियंस के दिल में खुशी और प्रोड्यूसर के पॉकेट में पैसों का धमाका होता है। वैसे ऐसा ही एक लक्ष्मी बॉम्ब हमारे फैमिली फॉर्च्यून्स में बबली भी रखती है। इस बॉम्ब के धमाके से बरसते हैं पॉइंट्स, जो कर देते हैं लोगों को मालामाल। तो देखते हैं आज इन पॉइंट्स के बटोरने कौन से पॉइंट्स बटेरूज आ रहे हैं। लेट्स वेलकम देम। भाई साले साली को लाना एक साथ, ये है बहुत बड़े हिम्मत की बात। आ रहे हैं सही हिम्मत वाले पति हितेश अपनी फैमिली के साथ। लेट्स हियर फॉर देम। बहुत खूब भाई। फैमिली फॉर्च्यून्स के सेट पर एक और बेहतरीन फैमिली। हितेश, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ मेरी प्रिया वाइफ है जयश्री। हेलो जयश्री। मेरे साले साहब सतीश। ओहो सतीश। मेरी साली साहिबा भाविका। साला साली को एक साथ लेकर आए हो। बड़े हिम्मत वाले हो हितेश भाई। वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई यहाँ का देख लिया हाल, अब देखते हैं वहाँ की क्या है चाल। बड़ा छोटा लगता है, छोटा बड़ा लगता है, बीवी तक याद नहीं रहती, कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। बड़ा कंफ्यूजन है भाई, और इसे दूर करने के लिए आइए बुलाते हैं कमलेश और उनकी फैमिली को। भाई वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। कौन कौन है आपके साथ? मेरे साथ मेरी वाइफ है रिया रामचंदानी। ये है रोहित, मेरा छोटा भाई, जैसे आपको पता है। आशीर्वाद लो, आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। गिराएगा क्या? एंड सिमरन, ये मेरी ब्रदर की दुल्हन है। व्हाट एन इंटरेस्टिंग फैमिली राइट है। कमलेश, सिमरन, रोहित, रिया, वेलकम टू फैमिली फॉर्च्यून्स। भाई जैसे बिन मिठाई दिवाली ना हो पूरी, वैसे ही गेम के लिए बबली की बात सुनना है जरूरी। और बबली कहती है कि हमने 100 लोगों से एक सवाल पूछा और उनसे मिले जवाबों में से टॉप आंसर्स उसकी प्लेलिस्ट में है। अब वही सवाल मैं यहाँ आपसे पूछूंगा और जिसके जवाब बबली की प्लेलिस्ट में होंगे वो पॉइंट्स कमाएंगे, लेकिन जिसका जवाब प्लेलिस्ट में नहीं हुआ वो ये आवाज सुनेंगे, यानी कि आपका हो गया पंक्चर। तो पहले सवाल के पहले जवाब के लिए लेट्स स्टार्ट द गेम। दोनों कैप्टन्स के साथ कमलेश और हितेश, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून्स। दिवाली पे बड़े इनामों के लिए, जैकपॉट के लिए लेट्स बिगिन द गेम। और हम देख रहे हैं पहले सवाल के टॉप 6 जवाब। टॉप 6 जवाब के लिए हियर वी गो। हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली के अलावा हिंदुस्तान में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। ओके हितेश, होली। होली ये बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं? ओहो बहुत खूब भाई। नंबर 1 जवाब, नंबर 1 त्योहार हिंदुस्तान का। भाई होली खेलने में बड़ा मजा आता है। बचपन की मेरे को किस्सा आज भी याद है। मेरे को पिंटू की मम्मी अपने घर ले जाया करती थी होली के बाद, और नहलाने के बाद बोलती थी अरे तुम कौन हो, मेरा पिंटू कहाँ है? मैं बोलता वो मेरी मम्मी के पास है। खैर भाई हितेश, आपके साथ गेम आगे बढ़ाते हैं। कमलेश हार्ड लक, लेकिन हो सकता है हम आपके पास आए। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बहुत गुड। जयश्री, नवरात्रि। जयश्री ने बोला ने नवरात्रि। नवरात्रि हमारे बबली की प्लेलिस्ट पे है कि नहीं? दशहरा नवरात्रि हमारे एकदम सरस त्योहार है। सतीश भाई 5 सेकंड का समय। दिवाली के अलावा इंडिया में और कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी। गणपति बप्पा। आइए देखते हैं गणेश चतुर्थी बबली की प्लेलिस्ट पर। गणेश चतुर्थी। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। भाविका ये बताइए कि दिवाली के अलावा हिंदुस्तान में और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? ईद। क्या बात है, ईद। ये वो मुल्क है जहां दिवाली में अली और रमजान में राम है। हिंदुस्तान मेरे देश का नाम है। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। हितेश भाई
आपके लिए भी सेम सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली के अलावा इंडिया में और कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं? रामनवमी। रामनवमी। क्या पता भाई बबली की प्लेलिस्ट पर? जयश्री आपका जवाब? जन्माष्टमी। भाई जयश्री ने कहा जन्माष्टमी। लेट्स टेक अ लुक। ओहो, इसका मतलब ये है कि कमलेश किसी भी वक्त पासा पलट सकता है। हम आपके पास आएंगे, आप आपस में डिस्कस करते रहे। इन दोनों में से कोई सा भी एक जवाब देकर आप अपनी तरफ ये गेम खींच सकते हैं। सतीश एक बार फिर से पलट के हम आपके पास आए हैं। आपका जवाब? मोहर्रम। अगर ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे हुआ तो ठीक, वरना वी विल गो टू द अदर साइड। सतीश ने कहा मुहर्रम बबली की प्लेलिस्ट पर। त्योहारों का समय है, त्योहारों के समय लोग एक दूसरे को गिफ्ट्स बांटते हैं। देखो हितेश ने कितने अच्छे से आपको गिफ्ट दिया है दिवाली का, कि आप ये सारे पॉइंट्स लपक सको, छीन सको। लेकिन उसके लिए आपको इन दोनों में से कोई एक जवाब देना पड़ेगा। रिया अगर आप जवाब देती तो क्या देती? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। रोहित? क्रिसमस। क्रिसमस। सिमरन? करवा चौथ। करवा चौथ। क्या बात है। और कमलेश, इनमें से कोई जवाब या अपना कोई जवाब देना चाहेंगे आप? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, राखी का वो त्योहार जब मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता था। लुकिंग फॉर रक्षाबंधन। पहली बार राखी के त्योहार का नाम लेके लड़कों को नाचते हुए देखा है। बहुत खूब, यानी कि सारे के सारे 82 पॉइंट्स आपके। पर आई एम श्योर हिंदुस्तान वासी जो कोई भी हमें देख रहा है और आप सब जानना चाहते हैं कि भाई ये आखिरी जवाब यानी 6th मोस्ट पॉपुलर जवाब कौन सा है? बबली। ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। क्रिसमस, सांता क्लॉज। थैंक यू बबली। बहुत good। भाई पहले राउंड की समाप्ति के बाद कमलेश 82 पर। हितेश ने अभी तक के अपना खाता नहीं खोला है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगले राउंड में हो सकता है पॉइंट्स उछल के यहां से वहां चले जाएं। और अगले राउंड के लिए लेट्स कॉल अपॉन द लेडीज। जयश्री, सिमरन, लेट्स प्ले फैमिली फॉर्च्यून। बहुत खूब। जयश्री, सिमरन, जयश्री, बड़ी अच्छी बात है भाई। त्योहारों के टाइम पे हमारे देश की महिलाएं जो है वो अलग देवी का रूप धर लेती हैं। दोनों देवियों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम है। भाई अगले सवाल के लिए हम ढूंढ रहे हैं टॉप 5 जवाब। थैंक यू बबली। जयश्री, सिमरन, ये रहा आपका सवाल। हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली पर घर को कौन सी चीज से सजाया जाता है? दिया। दिया, दीपक। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। क्या बात है भाई, बेहतरीन जवाब। लेकिन ये जवाब अभी भी बबली की प्लेलिस्ट का टॉप जवाब नहीं है। सिमरन आपके पास है मौका, इससे बेहतर जवाब दीजिए और गेम आपके कंट्रोल में होगा। व्हाट्स योर आंसर? फ्लावर्स। फ्लावर्स, फूलों से सजाया जाता है घर को। देखते हैं बबली की प्लेलिस्ट पे ये जवाब है या नहीं। क्या बात है सिमरन, इसका मतलब ये है गेम आपके कंट्रोल में। जयश्री जी चलिए, मैं आपके पास फिर बाद में आऊंगा। चलिए सिमरन। रोहित, 5 सेकंड का समय। हमने 100 लोगों से पूछा दिवाली पर घर को कौन सी चीज से सजाया जाता है? लाइट्स। लाइट्स, बबली की प्लेलिस्ट पर। ओहो, टॉप जवाब। बहुत खूब। बट रिया आपके पास बढ़ते हैं, 5 सेकंड का समय। दिवाली पर घर को कौन सी चीजों से सजाया जाता है? रंगोली। देखते हैं रंगोली बबली की प्लेलिस्ट पर। ओहो, रिया वेरी वेल डन। ना केवल आपका जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर है, बल्कि आपने जीत लिया है स्पॉट प्राइज 10,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। वेल डन कमलेश, 5 सेकंड का समय। दिवाली पर घर को कौन सी चीज से सजाया जाता है? लैंटर्न। लैंटर्न बबली की प्लेलिस्ट पर। सिमरन, देखते हैं आपका जवाब मैच होता है कि नहीं। भगवान की पिक्चर्स। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। इसका मतलब ये है हितेश कि एक बार आपके पास वो मौका है जो पिछली बार इनके पास था। जो कुछ इन्होंने कमाया है लूट लो। लेकिन माय हाई फ्लाइंग फ्रेंड, एक जवाब और ये सारे पॉइंट्स आपके, वरना मौका उनके पास। सोचिए दिवाली पे घर को कौन सी चीज से सजाया जाता है? पेंट। पेंटिंग की जाती है। पुताई की जाती है भाई। दिवाली के पहले सारी दीवारें चमका दो। लेट्स टेक अ लुक। ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन रोहित, वेल डन। बिल्कुल सही कहा आपने। घर
कि पुताई होती है, नया रंग चढ़ाया जाता है, नया मुकाम दिया जाता है मकानों को। इसी के साथ 160 पॉइंट्स कमलेश की फैमिली के पास। भाई अब तक हितेश ने अपने खाते की शुरुआत नहीं की है और कमलेश ने 160 पॉइंट्स कमा लिए हैं। वंडरफुल। अब दिवाली की खुशियों को डबल करने के लिए ब्रेक के उस पार मैं लेकर आऊंगा डबल मनी। कीप वॉचिंग फैमिली फॉर्च्यून्स। वेलकम बैक टू फैमिली फॉर्च्यून्स। अब आ रहा है डबल मनी का रॉकेट। इसकी पूंछ पर जवाबों की आग लगाओ और बिग मनी तक पहुंच जाओ। अगर हो गई गड़बड़ तो टाटा बाय बाय और घर जाओ। और अब कौन आने वाला है डबल मनी खेलने के लिए? लेट्स फाइंड आउट। कमलेश की टीम से खली, रोहित और हितेश की टीम से अंडरटेकर सतीश को बुलाया जाए। लेट्स प्ले डबल मनी। वेलकम वेलकम भाई सतीश, बहुत खूब। रोहित, अगले सवाल के लिए हम ढूंढ रहे हैं टॉप 5 जवाब। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसी कौन सी जगह जहां आप चाहोगे कि आपके बाजू में कोई बच्चा ना हो। वाह सतीश, योर चांस। ट्रेन में। ट्रेन में। ट्रेन के अंदर अगर आप किसी बच्चे के आजू बाजू फंस जाओ तो समझ लीजिए आप फंस जाते हैं। मैं अपर वाली बर्थ पे बैठे बैठे सोचता रहता हूँ ये नीचे वाली बर्थ पे जो बच्चा है इसने बर्थ ही क्यों लिया, और कहीं गलती से ये बच्चा ऊपर वाले बर्थ पे हो तो आप नीचे बैठे बैठे सोचते रहते हैं कहीं मॉनसून ना चालू हो जाए। देखते हैं भाई ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। क्या बात है सतीश, बहुत खूब। लेकिन अभी भी आपने टॉप जवाब नहीं दिया। टॉप जवाब देने की बारी है रोहित। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप चाहोगे कि आपके बाजू में कोई बच्चा ना हो। आपका जवाब? सिनेमा हॉल। बिल्कुल सही कहा रोहित। सिनेमा हॉल में अगर अगल बगल वाली सीट पर बच्चा हो जाए ना, मूवी देखने का पूरा अनुभव बदल जाता है। मुझे आज भी याद है DDLJ देखने के लिए गया था। शाहरुख खान डायलॉग बोल रहा है, सेनोरिटा बड़े बड़े शहरों में। शाहरुख खान ने फिर से कोशिश की, बड़े बड़े देशों में। थोड़ी देर बाद शाहरुख खान खुद ही बोल रहा था, सेनोरिटा बड़े बड़े देशों में ये छोटे छोटे बच्चे तो रोते रहते हैं। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर। बहुत खूब। इसका मतलब ये सतीश की ये राउंड रोहित आप आगे बढ़ाएंगे। लेट्स गो। बहुत खूब। रिया, आपकी बारी है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आप चाहोगे कि आपके बाजू में कोई बच्चा ना बैठा हो? बेडरूम। बेडरूम में कोई बच्चा ना हो? अरे बेडरूम के कारण ही तो बच्चे होते हैं। देखते हैं बेडरूम, ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। हमारे सर्वे में हमें ये जवाब नहीं मिला। घूम के आते हैं कमलेश आपके पास। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसी कौन सी जगह है जहां आप चाहोगे कि आपके बाजू में कोई बच्चा ना बैठा हो। बार, पब। आइए देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। क्या बात है कमलेश, आपके साथ हुआ है कभी ऐसा? अब हुआ है तभी तो जवाब। हमारे साथ तो तुम्हारे खुद के ही बच्चे आके बोलते होंगे पापा पापा। नहीं नहीं, मैं तेरा पापा नहीं हूँ, मैं तेरा पापा नहीं हूँ। खैर सिमरन, आपकी बारी। 5 सेकंड का समय। बस। देखते हैं ये जवाब बबली की प्लेलिस्ट पे है या नहीं। ओहो, वेल इसका मतलब ये है कि हितेश आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं। खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर खुसुर पुसुर। रोहित, सेम क्वेश्चन टू यू, गो। जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, फ्लाइट। देखते हैं फ्लाइट बबली की प्लेलिस्ट पर। वेल डन रोहित। ये जवाब ना केवल बबली की प्लेलिस्ट पे है बल्कि इसी के साथ आपने जीत लिया 10,000 रुपए का स्पॉट प्राइज। वेल डन। वन मोर आंसर रिया, आई नीड वन मोर आंसर। बच्चों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जवाब दीजिएगा, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप चाहेंगे कि आपकी बगल वाली सीट पे कोई बच्चा ना बैठा हो। टाइम अप। दैट मीन्स कि अब हितेश आप लोगों के पास है मौका 148 पॉइंट्स जीतने का। ऑलराइट, भाविका आप अपना जवाब बताइए। ड्राइविंग। सतीश? ड्यूरिंग रोमांस। रोमांस करते वक्त। जयश्री, आपका क्या जवाब होता? जयश्री सोच में पड़ गई। हितेश, इनमें से कोई जवाब या अपना खुद का? I will go with driving. ड्राइविंग। गाड़ी चलाते वक्त बगल में कोई बच्चा ना हो। लेट्स फाइंड आउट। यह जवाब बबली की प्लेलिस्ट पर।
लेडीज एंड जेंटलमैन 308 पॉइंट्स के साथ अब बिग मनी की तरफ जा रही है कमलेश की टीम। पर लेट्स क्विकली फाइंड आउट कि वो एक जवाब कौन सा है जो कोई भी नहीं दे पाया। हमने 100 लोगों से पूछा ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आप चाहोगे कि आपके बाजू में कोई बच्चा ना बैठा हो, एंड द आंसर इज राइड्स, अम्यूजमेंट पार्क, झूला घर। जहां पर अगर आप किसी बच्चे के बगल में बैठे हो तो आपको कितना अजीब सा लगेगा कि बच्चा ये कर रहा हो, ऐसा कर रहे हो, isn't it? Well done, thank you so much public. Ladies and gentlemen, इसी के साथ हम उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर हमें मालूम पड़ चुका है कि बिग मनी की तरफ कौन जा रहा है, एंड दैट इज कमलेश एंड फैमिली। वेल डन। वेल हितेश, अनफॉर्चुनेटली आपकी टीम आज यहां से हमें छोड़कर जा रही है। आपने एक भी पॉइंट स्कोर नहीं किया, लेकिन आज दिवाली है इसलिए हमारी ओर से 10,000 रुपए का कंसोलेशन प्राइज। कांग्रेचुलेशंस। एंड नाउ कमलेश, आपको डिसाइड करना है कि बिग मनी में आपकी तरफ से कौन से दो खिलाड़ी आने वाले हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ माई टीम रोहित, ओके, एंड मैं खुद आ जाऊंगा। बहुत खूब। जय और वीरू आ रहे हैं मेरे साथ। कमलेश एंड रोहित, लेट्स प्ले। आइए आइए आइए। दोनों भाई यहां पर आ गए और इसी के साथ बिग मनी की तरफ हम बढ़ने वाले। ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, अभी थोड़ी देर बाद इनके साथ होने वाला है, क्योंकि इनके नीचे जलने वाली है बिग मनी की लड़ी। मैं इनसे पूछूंगा ताबड़तोड़ सवाल, जिनके देने हैं इन्हें दे दनादन जवाब। पर ये सब होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द जैकपॉट ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून। आपकी मोहब्बतें देखी जा सकती है बहुत खूब। अपनी फैमिली के साथ आज यहाँ पर आए हैं कमलेश, रोहित एंड बोथ देयर ब्यूटीफुल वाइफ सिमरन एंड रिया। आज यहाँ फैमिली फॉर्च्यून्स में सवालों की लड़ी और जवाबों की फुलझड़ी खेलने वाले हैं हम। इन बिग मनी 30,000 का जैकपॉट बटोरने के लिए ये दोनों रेडी हैं, लेकिन उसके लिए इन दोनों को मिलकर 200 पॉइंट्स बटोरने होंगे 5 सवालों के जवाब देकर। तो भाई बताइए, आप दोनों में से पहले कौन खेलने वाला है? मैं खेलूंगा। भाई छोटे भाई को मौका दिया है। कमलेश भाई आप बाहर जाएं, देखें गुप्ता जी जो 5,000 की लड़ी लेकर आए हैं वो चालू हुई कि नहीं हुई, क्योंकि आप चलिए कमलेश भाई, I'll see you later। क्या आज की टीम जैकपॉट जीत कर जाएगी? क्या दिवाली पर सही में इनको दिवाली का इनाम मिलेगा? रोहित, आर यू रेडी? We are ready. ऑलराइट, लेट्स प्ले बिग मनी। रूल्स बड़े सिंपल है रोहित, 25 सेकंड का समय, 5 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। किसी भी सवाल का जवाब अगर आप ना देना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, यू कैन जस्ट से पास। अगर अंत में समय बचेगा मैं दोबारा पलटकर आपसे वो सवाल पूछने के लिए आऊंगा। आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। विशिंग यू वेरी हैप्पी दिवाली। ये रहे आपके सवाल। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें राम शब्द आता है। राम जाने। घर में चूहे को देखकर लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। शादी में मिलने वाले सबसे फालतू गिफ्ट्स क्या है? परफ्यूम। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है? एक्टिंग। दिवाली में कौन सी मिठाई खाई जाती है? काजू कतली। काजू कतली। बड़े पटाखे से निकला काजू कतली, आपकी फेवरेट लगती है। हाँ जी। सो इज माइन। वेल डन रोहित, आपने अपने समय सीमा के अंदर सभी जवाब दिए, लेकिन देखते हैं ये जवाब आपको कितने पॉइंट्स दिला पाते हैं। चलिए भाई, पायलट है हमारे साथ। पायलट ने कितनी ऊंची उड़ान भरी है? लेट्स फाइंड आउट। बबली, कैन वी टेक अ लुक एट योर प्लेलिस्ट प्लीज? जाना है जैकपॉट के। सबसे पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें राम शब्द आता है। आपने कहा हे राम जाने, हाँ राम जाने। आइए देखते हैं भाई हमारी 100 में ने क्या कहा। 100 में से 3 लोगों ने एक्सेप्ट किया। सेकंड सवाल, घर में चूहे को देखकर लोग क्या करते हैं? आपने कहा स्क्रीम, चिल्लाते हैं। हमारी सर्वे ने कहा। तीसरा सवाल था शादी में मिलने वाली सबसे फालतू गिफ्ट्स क्या है? आपने कहा परफ्यूम्स। हमारे सर्वे ने कहा भाई परफ्यूम तो फिर भी काम की चीज होती है। ये जवाब हमारे सर्वे में नहीं रहा। फिर हमने आपसे पूछा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है? आपने कहा एक्टिंग। हमारे सर्वे ने कहा। और में से केवल 5 लोग सहमत हैं आपके साथ। लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं दिवाली का ये जो बम्पर इनाम है इसके कितने करीब आप पहुंच पाते हैं। दिवाली में कौन सी मिठाई खाई जाती है? आपने चहक के कहा काजू कतली, और हमारे सर्वे ने कहा
कम से कम हाफ सेंचुरी कंप्लीट करी आपने रोहित। इसका मतलब आपने अपने बड़े भाई पर, जो छोटे भाई की तरह दिखते हैं, उन पर काफी प्रेशर डाला है। 150 अंक की जरूरत रहेगी इस जैकपॉट को पाने के लिए। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही कैन डू इट और नॉट। आइए रोहित, यू कैन गो बैक टू भाभी एंड वाइफ एंड लेट्स कॉल अपॉन मिस्टर कमलेश। तालियां कैप्टन के लिए। बहुत खूब कमलेश, लेट्स प्ले बिग मनी। कमलेश, आपको जानकर खुशी होगी कि आपके छोटे भाई ने केवल 50 पॉइंट कमाए हैं। 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपको 150 पॉइंट्स की जरूरत है, यानी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टॉप आंसर्स आर व्हाट यू नीड। कमलेश, आपको मैं 5 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी ऐसा जवाब दिया जो आपके भाई पहले दे चुके हैं तो आपको सुनाई देगी ये आवाज। इसका मतलब आपको अपना जवाब बदलना है। 200 पॉइंट्स की दौड़ में आपका समय शुरू होगा मेरे पहले सवाल के समाप्त होने पर। हैप्पी दिवाली कमलेश, ये रहे आपके सवाल। एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें राम शब्द आता है। राम और लखन। घर में चूहे को देखकर लोग क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, मारते हैं। शादी में मिलने वाले सबसे फालतू गिफ्ट्स क्या हैं? वो जो घूमता है गोल गोल, वो सम रैंडम आर्टिकल। रैंडम आर्टिकल, ओके, आई विल टेक दैट। ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है? इलेक्शन। दिवाली में कौन सी मिठाई खाई जाती है? जलेबी। कमलेश, आपने जो जवाब दिए हैं, क्या ये आपको जैकपॉट दिला पाएंगे? लेट्स फाइंड आउट। आइए। ऑलराइट कमलेश, देखते हैं भाई रोहित और कमलेश ने मिलके जैकपॉट की दौड़ में कितनी लंबी छलांग लगाई है। बबली, दोनों प्लेलिस्ट ओपन कर दो। जैसा कि आप देख सकते हैं कमलेश, आपके लेफ्ट पे है आपके भाई रोहित का स्कोर। सबसे पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, एक ऐसी फिल्म का नाम बताइए जिसमें राम शब्द आता है। आपने कहा राम लखन और हमारे शर्वे ने कहा बाय द वे रामलीला वाज द टॉप आंसर। बड़ी लेटेस्ट फिल्म है, इसलिए मेरे ख्याल से लोगों के जहन में ज्यादा ताजा है। फिर हमने आपसे पूछा घर में चूहे को देखकर लोग क्या करते हैं। आपने भी पहले कहा चिल्लाते हैं। लगता है आपकी दोनों की बीवियां जो हैं एक जैसी आपके साथ बिहेव करती हैं। आपने उसके बाद कहा मारते हैं। देखते हैं सर्वे ने क्या कहा। टॉप आंसर वो है जो मैं करता हूं, चूहे को देखते से भागो, रन अवे। खैर, अगला सवाल था शादी में मिलने वाली सबसे फालतू गिफ्ट क्या है। आपने बहुत सारे जेस्चर्स करके कुछ करने की कोशिश की। मैं समझ गया कि आप उन शो पीसेस की बात कर रहे हैं जो किसी के काम नहीं आते। तो आपने कहा शो पीसेस, बिग बॉक्सेस, शो पीसेस। हमारे सर्वे ने कहा बाय द वे वेसल्स इज द टॉप आंसर। ऑलराइट, इसके बाद हमने पूछा ऐसा कौन सा प्रोफेशन है जिसमें पब्लिक के सामने बोलना पड़ता है। आपने कहा राजनीति, पॉलिटिक्स। देखते हमारे सर्वे ने क्या कहा। इट इज द टॉप आंसर, दिस इज द नंबर 1 आंसर। आपने कहा था इलेक्शन। इलेक्शन मतलब अ पॉलिटिशियन, एब्सोल्युटली राइट। आखिरी सवाल, दिवाली में कौन सी मिठाई खाई जाती है। आपने कहा जलेबी, हमारे सर्वे ने कहा काजू कतली was the top answer. Come guys, very well done, very well done. जोरदार तालियां आपने एक दूसरे के लिए देनी चाहिए। Ladies and gentlemen, इसी के साथ आज भाई इन सभी लोगों ने मिलकर जो बेहतरीन खेल दिखाया है उसके बदले में हम इनको दे रहे हैं 29,100 रुपए के प्राइजेस, 20,000 के स्पॉट प्राइजेस, यानी 49,100 के प्राइजेस। हैप्पी दिवाली। भाई लक्ष्मी आप पर इतनी बरसे कि कभी ना आप लेटेस्ट स्मार्टफोन को तरसे। आपके पास हो इतने पैसे कि EMI सारे खत्म हो जाए कल से। विद दैट विश आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन फिर मुलाकात होगी ओनली ऑन फैमिली फॉर्च्यून्स। जाने वाले कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आने वाली है कविता कौशिक विथ अ फेक बुक।